Hello my dear friends, welcome back to the channel eSmart Center. So today we are going to start a new chapter number 9, that is applications of trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन मतलब जो चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया था उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म है हमारी लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। मतलब हम अपनी आई से कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऑब्जर्व करते हैं, कुछ भी अगर हम अपनी आई से देख रहे हैं, तो जो वो लाइन ड्रॉ होती है बिटवीन आवर आईज एंड दैट ऑब्जेक्ट, उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अच्छे से आपको समझ में आएगा एक एग्जाम्पल के साथ। चलो देखते हैं। जैसे यहाँ एक टावर है, टावर के ऊपर एक पर्सन खड़ा हुआ है और कार खड़ी है रोड पे, ठीक है। तो पर्सन है वो अपनी आईज से कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो लाइन ड्रॉ होगी इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। जैसे अब ये कार है, अगर ये कार मूव कर जाती है तो वो लाइन ऑफ साइट हमारी चेंज हो जाती है। जैसे मूव करके थोड़ी सी आगे चली जाएगी तो लाइन ऑफ साइट इसका बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट समझ में आ गया। पर्सन की आईज जो ऑब्जर्व कर रहा है और जो पॉइंट ऑब्जर्व किया जा रहा है उसके बीच की जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। चलो नेक्स्ट इसमें टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look at the object. Angle of elevation क्या होता है? अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी आईज से ऊपर देख रहे हैं, तो वो जो एंगल जो भी बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल किस किस के बीच में बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन एंड दी लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। द गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड द बलून इज फ्लाइंग इन द एयर। तो लाइन ऑफ साइट आपका कौन सा हो जाएगा? आईज और ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बनेगी वो होगी आपकी लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई आपकी ये वाली, और लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। समझ में आया? जब हम अपनी आईज से ऊपर देख रहे हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सपोज करो ये जो बलून है उड़कर थोड़ा सा आगे आ जाता है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ साइट चेंज हो जाएगी। लाइन ऑफ साइट अब ये बन गई, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेम रहेगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा दिस वन, राइट। समझ में आया? चलो नेक्स्ट टर्म है हमारी एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। दैट इज द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है? जब हम अपनी आईज से कोई नीचे ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जो हमारी आईज से हॉरिजॉन्टल लेवल फॉर्म होगा उसके नीचे जो भी हम देखेंगे वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ये पर्सन खड़ा है, ये दिस इज कार, राइट। तो पर्सन जब ऑब्जर्व कार को कर रहा है बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर, तो वो अपने लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल कुछ भी बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे जब वो नीचे की तरफ देखेगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो इन दोनों के बीच का एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, राइट। ये हमने पढ़ा था अभी टर्म। अब अगर ये कार मूव कर जाती है आगे की तरफ तो लाइन ऑफ साइट इसकी चेंज हो जाएगी। लाइन ऑफ साइट अब क्या होगी? ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया और आईज वहीं है, तो लाइन ऑफ साइट होगी आपकी ये, और इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, लाइन ऑफ साइट आपकी ये हो गई, तो एंगल ये बन गया
अब इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा ये वाला, ठीक है। जैसे जैसे हमारा लाइन ऑफ साइट चेंज होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में डिफरेंस समझ में आया। एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब हम अपने से ऊपर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, जब हम अपने से नीचे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे, राइट। चलो ये तीन टर्म्स थी आपके इस चैप्टर में। बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं, जो ये टर्म्स हैं, आपको अच्छे से तब समझ में आ जाएंगे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में, इस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनकी वैल्यूज़ को आपको याद रखना है। जैसे जो हमने टेबल करवाया था चैप्टर 8 में, वो ये टेबल था और इसकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मेन इस चैप्टर में ये तीनों ही यूज़ होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ये तीन ही आपको यूज़ होंगे इन पांचों एंगल्स के लिए। अगर आपको ये टेबल नहीं याद तो इसकी ट्रिक हमने अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो चैप्टर 8 की इंट्रोडक्शन में की हुई है, और आपको एक वैदिक मैथ्स की ट्रिक भी बताई हुई है ट्रिग्नोमेट्री की, जिससे आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग योर हैंड आप इन वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं। वो ट्रिक भी आपको आपकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आप देख सकते हैं। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।